मेरी जान, मैं बाहर जा रहा हूँ। आइसक्रीम लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, वो असल में मुझे काम भी है और गुलेन के घर जाके मैं अपना कुछ सामान भी ले लूंगा। जल्दी आ जाऊंगा। ओह खुदाया। हाँ एमरे, बोलो क्या हुआ? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ओह खुदाया। क्या हुआ? ओह, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। क्या अभी? हाँ बिल्कुल अभी ही एमन। वो मुझसे कुछ मशवरा करना चाहते हैं। क्या तुम गुलेन के घर जाके मेरा वो सामान लेके आ सकती हो? अच्छा ठीक है, अगर वो वहां पर नहीं है तो मैं जाकर ले आती हूँ सामान। वैसे भी मैं बाहर ही जा रही थी तो वहीं चली जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी उसने सामान दरवाजे के पास रख दिया है और चाबी वहाँ गमले के नीचे होगी दरवाजे के पास। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। चलो मैं जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। अगर हम दोनों यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो संजीदा बात ही होगी। हाँ सही कहा। अकमल, कल रात से ये बात सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। जो भी कहना है सीधी तरह कहो। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये बात सुनने के बाद तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। मतलब ये वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात कहने के लिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे ऊपर एक मुश्किल वक्त है। लेकिन मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरा मतलब है, मैं नहीं समझती कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए। लेकिन ये इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बस इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी में मजीद परेशानी नहीं देखना चाहती। ठीक कह रही हो, समझता हूं मैं। सब खत्म। क्या मतलब है? तुम मुझसे नाराज नहीं होगे? अब इस बात पे भी नाराज होगी कि मैं तुमसे नाराज नहीं हुआ? नहीं नहीं, बात ये नहीं अकमल। मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम इतने पुरसुकून रहोगे। मैं ये सोच रही थी कि पहले तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगे। तुमने फैसला कर लिया तो क्या करूं? जबरदस्ती तो कर नहीं सकता मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम लोग अजनबियों की तरह नहीं रहेंगे। अच्छे दोस्त तो हैं ना? नहीं मलिहा, अब सब खत्म हो गया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स आर हार्ड टू सेपरेट। ये दोनों मैग्नेट के दो कोने हैं। इन दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन रहता है। सोडियम डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की लास्ट लेयर को, जिसकी वजह से इन दोनों का कनेक्शन। बेगम, तुम ठीक हो बेटा? मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? जी बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। ठीक है, हम दोबारा से शुरू करते हैं। आ जाए। मैडम, जो आपने होमवर्क दिया था वो कर दिया। ठीक है, और बाकी जो होमवर्क था वो कर दिया? जी वो भी कर दिया है। मैम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? पासित, क्लास खत्म होने के बाद चले जाना प्लीज। ठीक है। तो क्या करोगे तुम? मैं भी चल रहा हूँ। सुना तुमने अनमोल? यकीन नहीं आ रहा, मैं अपना फोन अंदर भूल गई। रुको मैं भी ले आती हूँ। यार रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं बस फौरन वापस आ जाऊंगी। क्या देख रहे हो ऐसे? कुछ नहीं। तो वो तुम्हारे पीछे यहाँ भी आ गया? अगर वो आ भी गया तो तुम्हें कोई मसला है क्या? नहीं, मुझे किसी बात से मसला नहीं होता। हाँ लगता है, इसीलिए तो तुमने ऐसे बात की जैसे उसे धमका रहे हो।
मैं तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो, वो इतने बड़े शहर में आके गुम जाता। उससे मिलोगी क्या तुम? जाहिर है। क्या बात है, तुम जानती हो तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। वैसे पागलों वाली बात मत करो मुझसे। सीरियस कह रहा हूं मैं, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत सूट करते हो। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूं? जो जिस जगह का होता है उसे वहीं की चीजें सूट करती हैं। आप उनकी बोली जानते हैं, उनकी बात समझते हैं। मेरा मतलब है एक जैसे होते हैं, इश्यूज नहीं होते आपस में। बहुत सीरियसली कह रहा हूं मैं। अच्छा, अनमोल कहाँ रह गई है? हम आ गए। चलो। अपने दोस्त को मेरी तरफ से हाय कहना। कह दूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, करीम पुराना वाला करीम सयार बन रहा है। अच्छा। ओ मेरे खुदाया, अब क्या हुआ? क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा, वो तो यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। कौन यहाँ है? कौन? और कौन हो सकता है? कहाँ है? हमें भी तो मिलवाओ ना। यार ज़ैनब। कौन है? जाकर अभी देखता हूँ मैं उसे। बेवकूफ मत बनो जान। प्लीज ऐसा मत करो। क्या मतलब है? तुम लोग क्यों मुझे रोक रहे हो? जाने दो। रुक जा, रुक जा। अगर उन्हें तुम्हारा पता चल गया तो बात और बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या करें? मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी, तुम बस यहीं रुको। अच्छा, यहीं इंतजार करो मेरा, यहीं रहो। लेकिन तुम आओ। मुझे ऐसे क्यों ले जा रही हो? ये गुलियाजी स्टाइल है। पहली डेट पर दोस्त के साथ जाना होता है ताकि वो तुम्हारी कैटलिस्ट बने। ठीक है, बस जो मैं कह रही हूँ करती जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम पर छोड़। कौन सी डेट? हेलो। हेलो। मैं ज़ैनब हूँ। हेलो ज़ैनब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनमोल, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। तुम ठीक कह रही थी, ये तो वाकई हैंडसम है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। सच में, इसने आज पूरा दिन आपकी बातें की। क्या वाकई में? लेकिन याद रखें, अनमोल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो इसलिए आज आप इसे अकेले लेके नहीं जा सकते। नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वैसे भी हमारी रस्म रिवाज हमें शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ अकेले कहीं भी जाने की इजाजत नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। बहुत खूब, तो चलें फिर पहले चाय पी लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यहाँ करीब ही एक चाय का होटल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको बुरा न लगे तो वहाँ चलें, बहुत ही खानदानी जगह है। खानदानी जगह? मुझे लगता है आपको कोई एतराज नहीं है। सही कहा आपने, हमें वहीं जाना चाहिए, है ना ये तो अनमोल? तैयार हैं। चलिए फिर। क्या मैं अपनी दोस्त से कुछ अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। ज़ैनब, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, तुमने कहा था कि तुम उसे भेज दोगी, लेकिन तुम तो मामला और खराब कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो हमें बहुत मजा आने वाला है, बस चुप रहो। चलो चलते हैं। ये लोग अब क्या कर रही हैं? अरे कहाँ जा रही हैं? करीम, तुम आखिर उसकी गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रही हो? शायद आप उन लड़कियों में से हैं जो हर वक्त फोन में ही लगी रहती हैं। सही कहा ना मैंने? मैं बस अम्मी को मैसेज कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हर बात पे बिल्कुल क्यों कह रहा है? फिक्र मत करो और हमारे पीछे मत आना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैंने तो एक उससे मदद मांगी थी, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या होने वाला है? कैंटीन चले कुछ खाने के लिए? नहीं दिलान, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो तुम अपनी थेरेपी जारी रखोगी? हाँ बिल्कुल। वो यहीं आ रहा है। खुदा हाफिज। अकमल, क्या तुम मलीहा को डॉक्टर के पास ले जाओगे? क्या तुम पागल हो गई हो दिलान? क्यों, क्या हुआ? नहीं, तुम जाओ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग अलग हो गए हो। तुमने फंसा दिया मुझे। खैर, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, फिर मिलते हैं।
क्या तुम ठीक हो? असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें देर तो नहीं हो रही ना? माफ करना मलिहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं नहीं ले जा सकता तुम्हें। ठीक है, तो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? पर्सनल काम है इसलिए बता नहीं सकता तुम्हें, ठीक है? एमन, हेलो। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर हैरत हो रही है। लगता है उसकी चीजें लेने के लिए तुम आई हो। हाँ सही कहा, लेकिन जिहान ने बताया था कि तुम घर पर नहीं होगी। हाँ ठीक है, तुम अंदर तो आओ। आ जाओ। बारिश की वजह से मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ठीक है, बस मुझे सामान दे दो, मैं लेकर चली जाती हूँ। नहीं, अभी उसकी कुछ चीज़ें हैं जो पैक करनी है। तुम अंदर तो आओ। चलो साथ पैक कर लेते हैं ताकि उसे ले जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो अंदर चलो। उसकी कुछ मेडल्स और ट्रॉफियाँ भी हैं। इसमें उसकी पसंदीदा किताब भी है। ये भी तुम उसे दे देना। क्या हुआ? यार मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में। बताओ तो क्या हुआ है? कोई अनमोल से शादी करना चाहता है। क्या? ऐसे तो मत हंसो, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ैनब और अनमोल ने उसे भगाने के लिए एक प्लान बनाया, ड्रामा तैयार किया। तो ज़ैनब भी शामिल है? हाँ, वैसे भी ये सारा आइडिया ज़ैनब का ही था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हम दोनों मिलके मजा चखा सकते हैं उसे अगर तुम चाहो तो। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तुम उसका बैकग्राउंड जानते हो। हद हो गई है यार। देखो अब ये लोग कॉफी पीने गए हैं। देखो जरा, ज़ैनब आखिर क्या चाहती है। क्या तुम जानते हैं वो इस वक्त कहाँ है? अनमोल ने मुझे मैसेज किया है। अच्छी बात है। यहाँ इंतजार करने से बेहतर है कि वहाँ चल के देखें कि क्या हो रहा है। रुको यार, हमें नहीं जाना चाहिए। अनमोल नाराज हो जाएगी। अनमोल उल्टा तुम पे गुस्सा करे। तुम पागल तो नहीं हो? अच्छा बस चलो बनो। बैठो गाड़ी में। यार मैं उसे देखकर खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। मैं ये एल्बम भी रख रही हूँ। उसे ये सारी पिक्चर बहुत पसंद है। देखो गुलैन, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ बस हो गया। और इसमें मैंने मलिहा के बचपन की एल्बम भी रख दी है क्योंकि उसका जब दिल चाहे वो आराम से देख सकता है। और इसमें मैंने वो एल्बम भी रख दी है जब हम शादी के बाद हनीमून पे इटली गए थे। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी। इसमें मैंने सारी पुरानी एल्बम्स रख दी हैं, शायद वो देखना चाहे। हाँ, क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, नीचे दाएं तरफ है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। अगर आपको पसंद ना आए तो हम जा सकते हैं। नहीं, ये जगह अच्छी है। ये सही कह रही है। चलें ठीक है। खुश आमदीद सर, क्या लेकर आऊँ मैं? शुक्रिया। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस जगह पर फैमिली सेक्शन क्यों नहीं है? ये जगह फैमिली के लिए ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर हमारे लिए चाय ले आइए। अगर शॉल हो तो वो भी ले आइएगा। ठीक है मैम। पता है, इन्हें बगैर फैमिली सेक्शन की होटल खोलने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ आया तो मैं फ़ौरन चला जाऊँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये मुनासिब नहीं लगता। हाँ, लेकिन हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये सब ठीक है। ये सब हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है। अपने दोस्तों के साथ आते हैं, वक्त गुजारते हैं, है ना अनमोल? हाँ सही कहा आपने। आजकल के नौजवान ज़रा मुख्तलिफ हैं, मगर मुझे अपने घर से यही तरबियत मिली है। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। तो हकी, तुम वैसे क्या करते हो? देखिए, ये मैं फ़ख्र से तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कैसरी से हूँ और पास्ता बनाना हमारा खानदानी पेशा है। कुछ दुकानें हमारी वहाँ हैं और कुछ दुकानें हमारी इस्तांबुल में भी हैं। वो सब मैं ही संभालता हूँ। हाँ, इसलिए मैं सोच रही थी चमन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ये खुशबू तुमसे आ रही है।
समझ गई, मतलब तुम बहुत मालदार हो। ऐसा ही समझ लें, शुक्र है खुदा का, बस कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा है, अच्छा है। शुक्रिया। अनमोल तुम भी तो कुछ कहो ना। क्या कहूँ, तुम कह रही हो ना। अल्लाह अल्लाह। क्या आप इन्हें जानती हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि ये हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इन्हें जानती नहीं हूँ। खैर इन्हें इग्नोर करो। तुम क्या बात कर रहे थे, जारी रखो। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जरा पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए किसी लड़की के साथ अकेले बैठना मुनासिब नहीं समझते, और खास तौर पर शादी से पहले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम दुरुस्त कह रहे हो। अगर वो दोनों आपको तंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, हम वैसे भी इन सब के आदी हैं। हम लड़कों और लड़कियों के साथ कहीं भी घूमने चले जाते हैं। आदी होने से क्या मतलब है? हम सब आपस में दोस्त हैं, इसलिए हम कभी भी कहीं भी सब साथ चले जाते हैं। किसी को कोई बुरा नहीं लगता। खैर, वैसे आप अपना बताएं ना, आपका कोई रिश्ता नहीं आया? हाँ हाँ, मेरा एक मंगेतर है। तुम ठीक हो अनमोल? अनमोल, क्या आप ठीक हैं? देख रहे हो उसकी एक्टिंग? ये क्या कहा इसने? कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे बिल्कुल भी। मैं जान से मार दूंगा इसे। जस्ट काम डाउन यार। एक मिनट। क्या लिखा? मैंने कहा कि मैं जाने वाला हूँ। छोड़ो जान, काम डाउन यार, देखो उसकी तरफ, चिल करो। वेलकम सर। हेलो, बहुत शुक्रिया। हम चाय पियेंगे, और उस टेबल पे देख रहे हैं जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनके लिए भी हम चाय ऑर्डर करना चाहेंगे। सारी चीजें इसमें रख दी है मैंने। वो बॉक्स जिसका तुम इंतजार कर रही थी वो तैयार है। ठीक है इमन, तुम जेहान को बता देना कि मैं मलिहा से बच्चे के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उसे बताना ज़रूरी है। देखो इमन, मैं ये चाहती हूँ तुम जाकर जेहान से इस बारे में बात करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मलिहा से इस बारे में बात की जाए। यानी बेहतर होगा कि हम दोनों उससे साथ बात करें बतौर वालिदैन। ठीक है, मैं बता दूंगी उसे। ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो आओ, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। ये क्या है? हमने ये ऑर्डर नहीं किया। ये उन्होंने आपके लिए भेजी है। एंजॉय। क्या तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते? आप ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? कह रहा है बदतमीज। मेरा नहीं ख्याल, हमने तो अपने दोस्तों के लिए चाय ऑर्डर की है बाकायदा। क्या ये आपके दोस्त हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों होंगे ये हमारे दोस्त? इन दोनों की शक्लें तो देखो, ये कहीं से हमारे दोस्त नहीं हो सकते। आवारा लड़के, फजूल की बॉडी बनाई हुई है, अजीब सा जो हंस रहा है ये कहीं से मेरा दोस्त लग रहा है? मेरी तरफ तो देखो तुम जरा, अजीब बातें। मेरी तरफ देखना जरा। बात सुनो, अगर बदतमीजी की ना तो हक्की मारेगा तुम दोनों को। इसे हर तरह का मार्शल आर्ट्स आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लड़ाई पसंद नहीं। करीम को लेकर यहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम इन्हें मार सकते हो, है ना हक्की? देखिए जनाब, आप दोनों बदतमीजी कर रहे हैं, जरा तमीज से बैठिए यहाँ। ऐसा है कि हमारी प्रॉब्लम तो है, हम तमीज से नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आप हमें सिखा दे तो हम शायद तमीज सीख के यहाँ से चले जाएं और आपका शुक्रिया अदा कर दें। करीम, बस चलो यहाँ से, हमें चलना चाहिए। क्या हुआ, डर गए ना इससे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जा रहे हैं बस। चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। करीम चलो, चलो। ये ना हो कि हक्की तुम दोनों को यहाँ गिरा दे। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्या चाहते हैं? यार हमें जाना है करीम, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। चलो करीम, चले। जल्दी करो, आ जाओ बस, चलो। तुम उसने मैसेज किया मुझे, वो अपनी फैमिली से रिलेटेड बात कर रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतना बेइज्जत करवाया है तुमने। क्या बात है हक्की, तुमने उन दोनों को डरा के भगा दिया। हाँ, वैसे भी वो सिर्फ बच्चे थे मेरे लिए और कुछ नहीं। खैर जाने दो उन्हें। हाँ,
उन दोनों की बकवास की वजह से मैं तो अपनी चाय भी सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाई। तो मेरा ख्याल है कि हमें आज रात बाहर जाके कुछ करना चाहिए। आज रात? हाँ, मैं तो अनमोल के साथ हफ्ते में 3 बार बाहर जाती हूँ। क्या कहा 3 बार? जैनब, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? देखो हकी, सीधी बात ये है कि अनमोल एक मॉडर्न लड़की है। अगर तुम इसे हफ्ते में 2-3 रातें बाहर नहीं लेके जाओगे तो ये खुश नहीं रहेगी। मुझे इन्हें बाहर ले जाने में कोई इतराज नहीं। हाँ, अगर आपका मंगेतर भी साथ हो तो अच्छा होगा, मैं उससे भी मिलना चाहूँगा। हाँ हाँ, तुम अपने मंगेतर को भी बुला लेना जैनब मेरी जान। मेरा मंगेतर? हाँ हाँ वही। हाँ, वो आ जाएगा, मैं उसे फोन कर दूंगी, आ जाएगा। मिलते हैं फिर। क्या तुम बाहर जा रहे हो करीम? जी हाँ। क्या आज कोई खास रात है? नहीं, बस एक दोस्त की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ये भी अच्छी बात है। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अम्मी। ज़ैनब, अच्छा गंदे कपड़े। खैरियत तो है? सब ठीक है अम्मी। ये किस तरह के कपड़े पहने? कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी, मैं आपको समझा देती लेकिन इसमें वक्त लग जाएगा और मेरा जाना वाकई बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अम्मी। देखो पहले बात सुनो मेरी, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? शायद किसी नाइट क्लब। बिल्कुल नहीं, इन कपड़ों में नहीं जा सकती तुम। क्या ये ठीक है? ज़ैनब, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ जा रही हो और ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी ज़ैनब। अम्मी, मुझे पता है कि ये कपड़े मुझ पर बहुत अजीब लग रहे हैं और मैंने ये सिर्फ अनमोल की मदद करने के लिए पहने हैं और कुछ नहीं। मतलब ये करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाद में आके आपको सब समझा दूंगी, फिक्र मत करें। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ ज़ैनब, लेकिन एक बात बता दूं, लेट नहीं होगी तुम। तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी, टाइम पर वापस आना है। ठीक है, और मुझे फोन करके बताना। फिक्र मत करें, मैं आपको पहुँचकर फोन कर लूंगी अम्मी। खबरदार जो तुम लेट हुई ज़ैनब। ठीक है, 12 बजे तक आ जाऊंगी। उससे जल्दी। ये याद है तुम्हें? हाँ, बाबा के लिए खरीदा था हमने। मैं ऐसे भी साथ ले जाऊंगी। बेगम, जरूरत नहीं है इसकी। क्या मतलब? मैं बस उनकी याद के लिए रखना चाहती हूँ साथ। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कुछ और बात करो मुझसे। तुम्हारी सांप जैसी गर्लफ्रेंड कैसी है? कुछ गलत थोड़ी कहा मैंने। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम अब तक उसके साथ कैसे हो। अब मैं उसके साथ नहीं हूँ। सच कह रहे हो क्या? चलो, कोई तो अच्छी खबर मिली। अच्छा हुआ कि जान छुड़वा ली उससे। मैं अलग नहीं हुआ उससे, वो खुद हुई है। क्या मतलब उसने छोड़ा? बेगम बस करो, रहने दो। मतलब कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो, है ना? और तुम्हें लगता है कि वो मासूम है। ज़ैनब झूठ नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोल सकती झूठ? क्योंकि करीम ने उसे धोखा दिया। अगर वो लड़की मलिहा होती, वो उसे नहीं बचाती। तुम कभी नहीं जान सकते कि औरतें जो करती हैं वो क्यों करती हैं। लेकिन फिर भी तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? क्योंकि जिस अकमल को मैं जानती हूँ वो अब तक हंगामा खड़ा कर चुका होता। ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है? इस बार मैं काफी डर गया था। डर गए तुम? जब करीम ने मुझे सब बताया तो एक लम्हे के लिए मैं ट्रिगर दबाना चाहता था। दिल तो चाह रहा था वहां सबको मार दूं। चाहता था कि दुनिया जल जाए। उस वक्त मेरे दिमाग में तूफान बर्पा हो गया था। जानती हो सबसे बड़ी बात क्या थी? मैं ट्रिगर दबा सकता था, लेकिन मैं पहली बार खुद से डर गया। बेगम, मेरे कहने का मतलब है कि मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो मोहब्बत में जान ले लेते हैं या जान दे देते हैं। सच्ची मोहब्बत में एक दूसरे को तकलीफ नहीं दी जाती। मैं मलिहा से सच्ची मोहब्बत करता हूं, इसीलिए मैं उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता।
और ये भी नहीं चाहता कि कोई और उसे तकलीफ पहुंचाए जो बर्दाश्त ना कर सके वो। क्या वाकई में ये बातें अकमल कर रहा है? हाँ, मैं ही कर रहा हूं। तो कहाँ है वो? बस आने ही वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम उसी वक्त अंदर जाएंगे। तुम्हें यकीन है ना कि हम यहाँ मेरे लिए ही आए हैं? जान, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। पता नहीं, लेकिन तुम ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम पहले यहाँ आए हो? बस एक बार आया था। बुरा नहीं है वैसे। लो, आ गए वो। देखते हैं फिर। वाह, ये लोग कुछ ज्यादा ही तैयार होकर नहीं आ गए करीम? वाह, तुमने देखा जाना वो कितना बोलता है, उसका मुंह बंद ही नहीं होता। वो तो कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है। अनमोल, भूल जाओ, तुम खूबसूरत लग रही हो। उम्मीद है बस हमें यहाँ कोई जानने वाला ना देख ले, वरना बहुत बुरा होगा। अगर हक्की तुम्हारी तरह सोचता है तो ये वाकई बहुत मजेदार होगा। हाय, ऐसे खड़ा है जैसे कोई उल्लू हो। हक्की, वाह, हक्की साहब भी आए हैं यहाँ। कहाँ है? वो रहा। कहाँ है? वो देखो। कहाँ? देखा? इसे देखो तो जरा। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो तुम्हें पसंद आया? आया तो है, आया है, मगर कुछ ज्यादा ही खुला हुआ है। खुला खुला? हक्की, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम जानते हो कि अनमोल आज ऐसे क्यों तैयार हुई है? क्योंकि तुम थोड़े से मजहबी हो हक्की। अगर तुम ऐसे ना होते तो हम थोड़े और अच्छे कपड़े पहन कर आते। मतलब ये इससे भी छोटे कपड़े पहन सकती है, ऐसा ही है? जाहिर सी बात है हक्की। किसकी क्या उसने? क्या तुम ये क्या कह रहे हो? करीम, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कसम खा रहा हूँ। हद हो गई है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। काम डाउन जान। ये सब देखने के बाद मैं कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ज़ैनब हद से गुजर रही है? यार करीम, क्या हो गया है? वो लड़का अनमोल के साथ फ्लर्ट किए जा रहा है और तुम ज़ैनब की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, ज्यादा तो मुझे भी लग रहा है, सच बताऊं तो। क्या हम अंदर चल सकते हैं? और आपका मंगेतर कहाँ रह गया? वो आया नहीं अभी तक। वो आ जाएगा, बस आने ही वाला होगा। देखो, आ ही गया। सरप्राइज। कैसी हो मेरी जान? वाह, वो ज़ैनब के लिए आया है। ये क्या कर रहा है यहाँ? हाँ मेरे भाई, वो ज़ैनब के लिए ही आया है। ज़ैनब के लिए आया ये? हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, वो हमारी आंखों के सामने उनके साथ फ्लर्ट किए जा रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या करना है। लेकिन तुम दोनों साथ नहीं हो, क्या कर सकते हैं? जान, मुझे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि मुझे नहीं परवाह ब्रेकअप की। मैं जा रहा हूँ वहां चेक करने। कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट रुको। अनमोल का मैसेज आया था कि वहां नहीं आना। अनमोल ने बोला कि ये मत करो। हाँ, इसलिए अब हम वहां नहीं जा रहे। यही बात है ना जान? अपने गले में जो पट्टा है ना, उसे उठा के फेंक दो, वरना हमारी उसकी शादी पे मुलाकात होगी। क्या मतलब? कौन सी शादी? क्या कह रहे हो मेरे भाई? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। बेगम और अकमल की माँ कहाँ है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेगम को इस वक्त उनकी जरूरत है। वो बेचारी बहुत ज्यादा ही परेशान है। फ्रांस में देखा था आखिरी दफा, लेकिन मैं उन्हें यहाँ कॉल करके नहीं बुला सकता। मैं समझा नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि बेगम को उनकी जरूरत नहीं है, ये मैं जानता हूं। यकीन करो तो मेरा।